वरना जो लोग आज आपके हिमायती हैं यही आपको यूट्यूब से खदेड़ देंगे मिस्टर उजैर। इस टेक्निक का इस्तेमाल एक पॉलिटिशियन और क्रिएटर के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन एक ऑडियंस और पब्लिक के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इवन प्रोटीन पाउडर के लिए भी वो अपने घर वालों से झगड़ा करते हैं मिस्टर उजैर। आपको कब बीमारियां घेर लेंगी आपको पता नहीं चलेगा। जो थक चुके होंगे नेचुरल कर करके, उनको पता लग चुका है। सौरभ खुशी के मारे पानी पानी हो गया और वो एक छोटे पपी की जैसे व्यवहार करने लगा। तो करीब करीब डबल हो चुका हूँ। इसी से आपकी खोपड़ी हिल जानी चाहिए थी। आपकी बॉडी से 2 या 4 दिन के अंदर निकल जाती। लाइक टेस्टोस्टेरोन प्रोपेनेट, फॉर एग्जांपल डेकाडुराबोलिन एंड टेस्टोस्टेरोन साइपोनेट, द सिनेरियो इज टोटली डिफरेंट। ये ज्यादातर आपका प्योर लीन टिश्यू ही गेन करवाती हैं। बहुत ही कम मात्रा में वाटर रिटेंशन होता है। कुछ ऐसी भी हैं जो आपको इंस्टेंटली स्टेमिना और स्ट्रेंथ दे सकती हैं। फॉर एग्जांपल टर्विन। राजपाल यादव अपनी प्यूबर्टी में आके धारा सिंह नहीं बन जाता मिस्टर उजैर। सब इंटरनेशनल कंपटीशन खेला है, ठीक है, और पूरे फुल डोज लेने के बाद जाके खेला है 2-2 महीना रुक। मिस्टर उजैर, इन इंडियन सब्सक्राइबर और व्यूज को देखकर आपको कहीं ये ना लगने लग जाए कि यू कैन बी द नेक्स्ट पीएम ऑफ द इंडिया। अगर आप मेरी इन वीडियो से हट हुए तो आई एम सॉरी फॉर दैट। देखिए, एक स्मार्ट बंदा जब लॉजिक्स के अंदर फंस जाता है तो वो इमोशंस का सहारा लेता है। दैट्स व्हाई मिस्टर उजैर को आजकल कुछ ऐसी वीडियोस क्रिएट करनी पड़ रही हैं जिनमें वो हमें बता रहे हैं कि मैंने सलमान को बचाया, मैंने सौरभ को बचाया, मैंने साकिब को बचाया। लाइक मिस्टर उजैर इज द अल्टीमेट सेवियर फॉर इंडियंस। देखिए, ऐसा हो नहीं सकता कि इस वीडियो में आपके काम की बात ना हो। अब देखिए, शुरुआत में मिस्टर उजैर पाकिस्तानीज के लिए वीडियोस बना रहे थे और उन्हें वहां से कुछ खास रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा था। दैट्स वाई उन्होंने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और उन्होंने देखा कि इंडिया के अंदर यूथ में बहुत ही ज्यादा क्रेज है फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग को लेकर। अब देखिए, एक सिद्धांतवादी व्यक्ति हमेशा सही गलत और सच झूठ को देखता है, लेकिन एक चालाक बंदा हमेशा माहौल को देखता है और सही गलत और सच झूठ को भी एज ए टूल यूज करता है आगे बढ़ने के लिए। तो मिस्टर उजैर ने देखा कि इंडिया के अंदर पहले से ही आधे से ज्यादा यूट्यूबर तो भोंदू हैं और जो बचे कुचे हैं उनमें से भी ज्यादातर लोग अपने फायदे और स्पॉन्सरशिप के लिए ऑडियंस को बेवकूफ बना रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100 में से 100 यूट्यूबर वैसे हैं, बट ये रेशियो बहुत कम है। चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। तो अब क्या था, मिस्टर उजैर के दिमाग में सेरोटोनिन और डोपामिन का विस्फोट हुआ, जो फील गुड हार्मोन होते हैं। अब मिस्टर उजैर के पास होप भी थी और कॉन्फिडेंस भी था। देखिए, अब क्या था, मिस्टर उजैर ने इंडियन यूट्यूब पर उंगली करना शुरू किया और लपेटे में ले लिया वी आर स्टूपिड को। अब देखिए, वी आर स्टूपिड की गलती थी, बजाय अपनी गलती मानने के और अपना पक्ष प्रोफेशनली रखने के, वो झगड़े पर उतर आए, जो कि एक कमजोर आदमी की निशानी है। एंड देन बैंग, लोगों को लगा कि मिस्टर उजैर इज द न्यू बॉस, और वो बात सही भी थी। अब देखिए, डेफिनेटली इस कंट्रोवर्सी से मिस्टर उजैर को बहुत फायदा हुआ और अभी ये नशा उनके सर चढ़ के बोल रहा था। अब मिस्टर उजैर ने देखा कि इंडिया में पहले से ही माहौल एंटी बॉलीवुड है और मोस्ट ऑफ द इंडियंस बिलीव करते हैं कि दोज बॉडीज आर आउट ऑफ देयर रीच। सो वो एक नेटी और नॉट वीडियो सीरीज लेके आए एंड ही स्टार्ट टेलिंग अस दैट जॉन अब्राहम इज इनहेंस्ड, आमिर खान इज इनहेंस्ड। अब देखिए, यहाँ पर एक छोटी समस्या थी, लेकिन मिस्टर उजैर जो बहुत ही स्मार्ट आदमी है वो तुरंत समझ गए कि मेरा ऐसा करने से कहीं ना कहीं इन एक्टर्स के जो पक्के वाले फैन है वो नाराज हो जाएंगे। दैट्स व्हाई मिस्टर उजैर ने साइकोलॉजी की एक वेल नोन टेक्निक का यूज किया, जिसमें पहले क्रिटिसाइज किया जाता है और बाद में प्लीज किया जाता है। यानी कि पहले आपकी बजाई जाती है और फिर उस पर मरहम लगाया जाता है। उसके बाद बंदा कहीं नहीं भागता, वो आपके साथ जुड़ा रहता है। बट मिस्टर उजैर, ऐसा देखा गया है कि इस टेक्निक का यूज करने से लोगों के दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है। वो ना सिर्फ सबमिसिव हो जाते हैं बल्कि उनकी क्वेश्चन करने की एबिलिटी भी बहुत कम हो जाती है। इस टेक्निक का इस्तेमाल एक पॉलिटिशियन और क्रिएटर के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन एक ऑडियंस और पब्लिक के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। दैट्स वाई मैं सभी फैक्ट्स को आपके सामने स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड रखता हूं, ताकि आपके दिमाग में क्वेश्चंस उठें। अगर मैं भी रिप्लाई ना दे पाऊं तो आप उन क्वेश्चंस का जवाब इंटरनेट से ढूंढ ही लोगे। दैट इज द होल पर्पज टू एजुकेट आवर यंगर ब्रदर्स। और मैं ये भी जानता हूं कि स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड बातें थोड़ी कड़वी होती हैं। That's why, as Mr. Uzair said, इस चैनल पर मुट्ठी भर लोग हैं। But Mr. Uzair is the master of manipulation and deception. That's why massive audiences उनके पास है। और देखिए, वैसे भी मिस्टर उजैर को फिटनेस इंडस्ट्री की ग्राउंड रियलिटी से क्या लेना देना। उन्हें तो सिर्फ इंडिया से सब्सक्राइबर और व्यू चाहिए, तो उनका काम तो वैसी वीडियोस बना के हो जाता है। देखिए, मैं फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग का बहुत बड़ा फैन हूँ और ना ही मैं सप्लीमेंट्स के खिलाफ हूँ, लेकिन कड़वी सच्चाई यही है कि लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से आज इंडिया के अंदर ना सिर्फ लाखों फैमिलीज फाइनेंशियली सफर कर रही हैं, बल्कि करोड़ों यंगस्टर की एजुकेशन डिस्टर्ब हो रही है, एज वेल एज उनका कैरियर पाथ भी डिस्टर्ब हो रहा है। आज लड़के 26 से 28 साल के हो जाते हैं, लेकिन आज भी वो 2 धेला नहीं कमाते। इवन प्रोटीन पाउडर के लिए भी वो अपने घर वालों से झगड़ा करते हैं मिस्टर उजैर। और अगर आप स्टेरॉइड्स की बात करें ना मिस्टर उजैर, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जिम्स इस वक्त नशे के एक नए अड्डे बन चुके हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाऊंगा मिस्टर उजैर। बेशक आपको मेरी बातें बहुत बुरी लग रही होंगी, बट सच्चाई यही है कि आपको कोई सच बताना नहीं चाहता। बट स्टिल कुछ ऐसे हिम्मतवर लोग हैं जो आपके सामने सच रखते हैं। प्लीज लिसन टू देम। मैं ये वीडियो आपका दिल तोड़ने के लिए नहीं बना रहा हूं, मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि आपको पता चल जाए कि रियलिटी क्या है। बॉडी बनाओ, कंपटीशन खेलो, लेकिन अपनी फैमिली को सपोर्ट करो, कामयाब बनो। जितने भी सक्सेसफुल बॉडी बिल्डर हैं उनसे सीखो कि वो साइड में कैसे काम कर रहे हैं।
बिकॉज बॉडी बिल्डिंग से कोई अर्निंग नहीं होने वाली। और रियलिटी ये है कि आपको कब बीमारियां घेर लेंगी आपको पता नहीं चलेगा। आप देखें कि आपकी पॉकेट में पैसे कितने हैं। आपकी फैमिली तो सफर नहीं कर रही है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में बहुत खर्चे होते हैं, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। हो सकता है कहीं ना कहीं मैंने आपको ठेस पहुंचाई हो, लेकिन रियलिटी आप देखें कि लाइफ आफ्टर बॉडी बिल्डिंग क्या है। जगदीश लाड भाई, और जब लास्ट समय उनका आया, उन्हें बेड नहीं मिला, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। डेथ के बाद जिस घर में वो रहते थे रेंट पे, उनको रेंट जो जिनका वो घर था उन्होंने खाली करने नहीं दिया। 4 लाख रुपए नहीं थे उनके पास सेविंग्स के, इतने बड़े बॉडी बिल्डर के पास। बॉडी बिल्डिंग के लिए तो माँ बाप को परेशान ना करे, अपनी जो फैमिली है उसको सफर ना कराएं। यही कहना चाहूंगा। बहुत सारी वीडियो मैं ऐसी बनाता रहता हूँ। ये बंदा बोल रहा है कि ये नेचुरल है, मैं बोल रहा हूँ कि मैं नेचुरल नहीं हूं। तो आप अगर 100 लोग सामने खड़े हैं ना, तो 90 लोग इसके पास चले जाएंगे ये सोच के कि ये बंदा नेचुरल है, तो ये हमारी भी बॉडी नेचुरल बनवा देगा। मेरे पास कितने लोग आएंगे? हद से हद 10 जो थक चुके होंगे नेचुरल कर करके, उनको पता लग चुका है बॉडी बिल्डिंग का, तो मेरे पास 10 लोग आएंगे। अब सपोज करो 90 लोगों से ये नेचुरल वाला बंदा 1000 रुपए फीस ले रहा है ऑनलाइन ट्रेनिंग की, तो इसके पास कितने पैसे हुए? 90,000। और मैं इससे डबल फीस ले रहा हूं इन लोगों से, 10 लोगों से 2000 रुपए फीस ले रहा हूं, तो मेरे पास कितने हुए? 20,000। तो मेरे पास कम आ रहे हैं, नेचुरल का जिसने ड्रामा किया उसके पास ज्यादा आ रहे हैं। तो ये झूठ बोलने का ड्रामा इसीलिए है। तो गाइज मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि अच्छी चीज है, मैं भी नेचुरल बॉडी बिल्डिंग प्रमोट करता हूं, लेकिन मैं जो आपको ये चीज बताना चाहता हूं वो क्यों बताना चाहता हूं कि आप किसी के चक्कर में आके उम्मीद ना छोड़ें, आपको डिससेटिस्फेक्शन ना हो, डिसअपॉइंटमेंट ना हो। फाइनली सच्चाई यही है। और आप जिम्स में जाकर डोले सोले बनाने से रियल मैन नहीं बनते। आप रियल मैन तब बनते हैं जब आप खुद की और अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाते हो। ऑफ कोर्स डू योर वर्कआउट, यूज सप्लीमेंट इफ यू कैन अफोर्ड, be the part of Fit India, but not that craziness. Because social media success and bodybuilding is not everyone's cup of tea. But still आपको लगता है कि you are made for it, you can try it, but be sincere and sensible. I am sorry मैं टॉपिक से बाहर चला गया। तो हम बात कर रहे थे मिस्टर उजैर की उस टेक्निक की जहां पर पहले आपकी बजाई जाती है और फिर उस पर मरहम लगाया जाता है, उसके बाद बंदा कहीं नहीं भागता। सो बाय यूजिंग दिस टेक्निक एंड लॉट ऑफ एफर्ट मिस्टर उजैर को काफी सफलता मिली, और मैं उसको गलत नहीं कहता, दैट वाज टोटली फाइन। सो आफ्टर बॉलीवुड एक्सपेरिमेंट नाउ ही मूव्ड टूवर्ड्स द इंडियन फिटनेस यूट्यूबर्स। तो उन्होंने फिर से माहौल देखा और उन्होंने पाया कि रोहित खत्री के चाहे मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, बट उसे लोग दिन भर गालियां देते हैं। एंड दैट्स इट, ही वाज ए परफेक्ट टारगेट फॉर हिम, एंड एज वी नो ही डिक्लेयर्ड हिम एनहेंस्ड। और मुझे भी इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। देखिए अब तक मिस्टर उजैर कईयों को एनहेंस डिक्लेयर कर चुके थे, लेकिन इंडिया में उन्हें पैर पसारने के लिए जिस जमीन की जरूरत थी वो अभी भी उन्हें नहीं मिल पाई थी, क्योंकि रियलिटी में तो वो अभी तक सबसे पंगे ही ले रहे थे। सो जब मिस्टर उजैर ने सौरभ इन पार्टी को देखा तो उनके दिमाग में 2 बातें आई कि देख भाई, तूने अब तक बहुतों को इनहेंस बोल दिया है, तो लोग अब तेरी बातों पर यकीन करेंगे। और दूसरा यह कि सौरभ एंड साकेत का जो सर्कल है वो काफ़ी बड़ा है। इनमें से सौरभ तो पहले से ही फेक नेटी के तानों से परेशान है, तो अगर मैं सौरभ को यहाँ पे नेटी डिक्लेयर कर देता हूँ तो विन विन सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो इसने डिसाइड किया कि ये 1 by 1 सौरभ एंड पार्टी को नेटी डिक्लेयर करेगा, और बीच बीच में कभी किसी विदेशी को और कभी किसी टिकटॉकर को एनहेंस डिक्लेयर करता रहेगा, ताकि लोगों को इसके प्लान की भनक ना लगे। तो जब मिस्टर उजैर ने सौरभ को नेटी डिक्लेयर किया तो वही हुआ जो मिस्टर उजैर ने सोचा था। सौरभ खुशी के मारे पानी पानी हो गया और वो एक छोटे पपी की जैसे व्यवहार करने लगा। तो मिस्टर उजैर तो एक बहुत ही चालाक आदमी है, जो खुद वीडियो में सौरभ के सामने दुम हिला रहे थे। उन्होंने देखा कि ये तो एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा पपी है, तो उन्होंने तुरंत खुद को एज ए बुलडॉग रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया। सो व्हाइल आई वाज एक्सप्लोरिंग द इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब ऑफ सौरभ, दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी दैट हाउ मिस्टर उजैर इग्नोर्ड वेरी क्रूशियल फैक्ट फ्रॉम सौरभ्स ट्रांसफॉर्मेशन। आई मीन जस्ट लिसन टू सौरभ। 48 kgs का था जब मैंने जिम ज्वाइन किया था, और आज करीब 91 kgs का हूँ आज के दिन पे, तो करीब डबल हो चुका हूँ। मिस्टर उजैर सुना आपने, सौरभ अपने साइज का डबल हो चुका था। इसी से आपकी खोपड़ी हिल जानी चाहिए थी। 48 to 91 kg, एंड प्लीज लुक एट हिज शेप, ही सीम्स एट लीस्ट मॉडरेटली लीन हेयर, जिसका मतलब है कि सौरभ ने ईयर आफ्टर ईयर मसल मास पैक ऑन किया है। बट मिस्टर उजैर को तो ये बिल्कुल नहीं दिखा। और देखिए सौरभ पे ज्यादती ना हो, इसलिए मैंने ना ही उसके 97 kg बॉडी वेट को कंसीडर किया, ना ही 91 kg बॉडी वेट को कंसीडर किया, जहां पर उसका बॉडी फैट ज्यादा था। इसलिए मैंने उसके 86 बॉडी वेट को कंसीडर किया, जहां पर उसका बॉडी फैट काफी सिमिलर है उसके प्री ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी फैट के, विच इज अप्रॉक्स 14%। सो सौरभ वाज 48 kg एट द एज ऑफ 16। सो 86 - 48 इक्वल टू 38 kg। और ये भी जग जाहिर है कि एक स्पेसिफिक एज के बाद आपका साइज ऑफ ऑर्गन और बोन स्ट्रक्चर नहीं बढ़ता है, विच इज द एज ऑफ 17 and 18, लास्ट 19, क्योंकि इस एज के आते आते हमारी ग्रोथ प्लेट्स क्लोज हो जाती हैं। बट स्टिल अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ चार्ट ऑफ WHO एंड CDC,
आपकी हाइट 16 से 18 या 19 तक लास्ट मैक्सिमम 3 सेंटीमीटर और बढ़ सकती है। सो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने 1 सेंटीमीटर पर बोन वेट कंसीडर किया था हाफ के जी, क्योंकि सौरभ की हाइट है 177 सेंटीमीटर और अगर 177 सेंटीमीटर से हम हाफ के जी को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 88.5 kg, क्योंकि सौरभ के टोटल बॉडी वेट से भी ज़्यादा है। सही मायने में अगर सही निकाला जाए तो ये वेट 1 सेंटीमीटर पर 300 ग्राम से भी कम आएगा पर सेंटीमीटर पर, बट स्टिल आई एम कंसिडरिंग हाफ के जी पर सेंटीमीटर। तो हाफ के जी पर सेंटीमीटर के हिसाब से 3 सेंटीमीटर पर हुआ 1.5 kg और 38 माइनस 1.5 kg इक्वल टू 36.5 kg। अब देखिए ये जो नंबर है 36.5 kg आराम से 40 kg तक जा सकता है, बिकॉज सौरभ ने जो 91 kg से 86 के बीच जो फैट लॉस किया इसमें आराम से 1 या 2 kg मसल मास लॉस हुआ होगा। और यही नहीं, जनाब 97 kg तक जा चुके हैं। इसका मतलब 97 kg से 91 kg के बीच आराम से 1 kg मसल मास और लॉस हुआ होगा। तो इसका मतलब आराम से सौरभ ने 40 kg मसल मास पैक किया था, चाहे वो फैट के साथ ही क्यों ना हो। एंड अकॉर्डिंग टू सौरभ ट्रांसफॉर्मेशन, सौरभ ने ये मसल मास पैक ऑन किया सिर्फ और सिर्फ 4 साल के अंदर। और ये बात सही भी है, क्योंकि पिछले 1.5 साल से तो हम ही देख रहे हैं कि सौरभ इज जस्ट प्लेइंग विद हिज बॉडी फैट 97 टू 86, 86 टू 97। अब देखिए मेरा सवाल यही था कि 36.5 kg सौरभ ने 4 साल के अंदर कैसे गेन किया, और फ्रॉम माई एंड दैट वाज द एंड। उसके बाद मैं सिर्फ एक अच्छा कंटेंट और अपना ट्रांसफॉर्मेशन प्लान कर रहा था। देन सडनली सौरभ केम आउट विद हिज ब्लड टेस्ट। बजाय अपनी गलती मानने के और ये एक्सप्लेन करने के कि आखिरकार आपने ये 36.5 kg मसल मास 4 साल में कैसे गेन किया, he told us that he is in the reference range and right now he is on his peak. Then Mr. Ujair from Smart and Fit came out with another video to defend सौरभ, और बजाय ये बताने के कि सौरभ ने 4 साल के अंदर 36.5 kg मसल मास कैसे गेन किया और ये सौरभ की पीक कैसे है, उन्होंने 50 मिनट का राग पीट के रखा जिसका कोई सेंस नहीं बनता। बिकॉज मैं ये बात तो पिछली वीडियो में बता ही चुका हूं कि इस वक्त इन टेस्ट के अंदर कुछ नहीं आना। अगर मिस्टर उजैर बात करें ना स्टेरॉइड्स की, तो ऐसे भी स्टेरॉइड्स हैं जिनको आप आज ले लो और 10 दिन बाद आपके ब्लड में कुछ नहीं मिलेगा। दैट्स वाई इन्हें 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, शॉर्ट स्टर एंड लॉन्ग स्टर। शॉर्ट स्टर में वो स्टेरॉइड्स आती हैं जो आपकी बॉडी से 2 या 4 दिन के अंदर निकल जाती है, लाइक टेस्टोस्टेरोन, प्रोपेनेट। और लॉन्ग स्टर में वो स्टेरॉइड्स आती हैं जो आपकी बॉडी में काफी लंबे समय तक रुक सकती हैं, लाइक 10 दिन से लेकर 1 साल भर तक। फॉर एग्जाम्पल डेकाड्यूराबोलिन एंड टेस्टोस्टेरोन साइपोनेट। और सौरभ और साकेत जैसी बॉडी बनाने के लिए वैसे भी आपको लॉन्ग स्टर पर जाने की जरूरत नहीं है मिस्टर उजैर। द शॉर्ट स्टर स्टेरॉइड्स आर इनफ। और देखिए लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था, किसी ने पूछा था कि यार जेरी ब्रेनम की जो बात अपनी जगह ठीक होगी, लेकिन रियलिटी में हमने एनाबॉलिक्स छोड़ने के बाद लोगों का साइज और स्ट्रेंथ गिरते हुए देखा है, बावजूद इसके कि उन्होंने अपनी ट्रेनिंग की इंटेंसिटी और डाइट सेम रखी थी। तो मैं बताना चाहूंगा कि आपकी बात सही भी और गलत भी, बिकॉज हर स्टेरॉइड का एक अपना साल्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें डायनाबोल और एंड्रोलिक की, तो ये ऐसे स्टेरॉइड्स हैं जो जिम्स के अंदर काफ़ी पॉपुलर हैं, क्योंकि ये आपका साइज और स्ट्रेंथ बहुत जल्दी बढ़ा देते हैं। बट इन रियलिटी एंड्रोलिक्स और डायनाबोल आपके अंदर लीन टिश्यू बहुत कम गेन करती हैं, बल्कि आपकी मसल फाइबर के अंदर ये फ्लूइड रिटेंशन करती हैं, जिसकी वजह से मसल अच्छे से हाइड्रेट हो जाती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेंथ मिलती है और वाटर रिटेंशन की वजह से आपको साइज मिलता है। दैट्स वाई आप अच्छे से वर्कआउट करते हो, जिसकी वजह से आपके टिश्यू गेन होता है। तो जैसे ही आप एंड्रोलिक्स और डायनाबोल को छोड़ते हो तो लगभग उसी स्पीड से आपका साइज और स्ट्रेंथ नीचे आ जाता है। बट इन केस ऑफ एनावार एंड विंडस्ट्रोल द सिनेरियो इज टोटली डिफरेंट। ये ज़्यादातर आपका प्योर लीन टिश्यू ही गेन करवाती हैं, बहुत ही कम मात्रा में वाटर रिटेंशन होता है। तो उस केस में आपके मसल्स के अंदर ज़्यादा मायोन्यूक्लियस सेल्स बनेंगे, और अगर इस केस में आप डाइट और ट्रेनिंग इंटेंसिटी सेम रखते हो तो आपका साइज बहुत ही कम गिरेगा, साइज और स्ट्रेंथ दोनों बहुत ही कम गिरेंगे। तो बाई चांस अगर आपने कभी डाइट और ट्रेनिंग को छोड़ भी दिया, उसके बाद अगर आप फिर से स्टार्टिंग करोगे तो 30-40 दिन के अंदर आप वहीं आ जाओगे नेचुरली, विदाउट एनी स्टेरॉयड और इंजेक्शन। और देखिए मैं यहाँ पर किसी भी एनाबॉलिक्स को यूज़ करने के लिए आपको प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, और ना ही मैं किसी ऐसे इंजेक्शन और स्टेरॉयड को प्रमोट कर रहा हूँ। प्लीज डोंट इवन थिंक अबाउट टू यूज देम। अब देखिए मिस्टर उजैर की एक अपनी टर्मिनोलॉजी है कि यार इफ समबडी इज गेनिंग फैट विद मसल दैट्स मीन ही इज नेचुरल। नो मिस्टर उजैर, ये हर एक एनाबॉलिक स्टेरॉयड के साल्ट पर डिपेंड करता है कि वो आपकी बॉडी को कैसे इंपैक्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टेरॉयड ऐसी हैं जो आपको बल्किंग में मदद करेंगी, कुछ ऐसी हैं जो आपको कटिंग में मदद करेंगी, कुछ ऐसी भी हैं जो आपको इंस्टेंटली स्टेमिना और स्ट्रेंथ दे सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल टर्विन, जो आजकल जिम्स में ठोक के चल रहा है। देखिए अगर मैं सही मायने में कहूँ तो नेटी और नोट की वीडियोस बनाना मुश्किल काम है, काफ़ी मुश्किल काम है। अगर वेल रिसर्च करके आप वीडियोस बनाते हो, कम से कम 5-7 दिन का वक्त इसमें लगेगा। लेकिन मिस्टर उजैर तो ऐसी वीडियो 1-2 दिन में बना देते हैं, और ये तभी पॉसिबल है जब आप रिसर्च की बजाय अपनी टर्मिनोलॉजीज के ऊपर किसी को जज करते हो। लाइक मिस्टर उजैर ने एक और टर्मिनोलॉजी बना रखी है कि जब भी वो कहीं फंसते हैं या चीज़ें बैकफायर करते हैं तो वो सिर्फ एक चीज़ बोलते हैं, एवरीथिंग इज प्यूबर्टी। भाई साहब प्यूबर्टी आपको अपने जेनेटिक्स के हिसाब से हिट करती है। राजपाल यादव अपनी प्यूबर्टी में आके धारा सिंह नहीं बन जाता मिस्टर उजैर। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं मिस्टर उजैर, एक 12-13 साल का लड़का जिसके अच्छे जेनेटिक्स हैं,
वो एक ऐसे बंदे को उठा के पटक देगा जिसकी एज 16-17 साल है, चाहे उसने प्यूबर्टी क्यों ना हिट कर रखी हो। सो जेनेटिक्स आप अपनी माँ के पेट से लेके आते हो, वो प्यूबर्टी के बाद नहीं मिलते आपको मिस्टर उजैर। देखिए कभी कभी तो मुझे लगता है कि मिस्टर उजैर जो ज्ञान पेलते हैं ना, वो सिर्फ किसी किताब से और इंटरनेट से पढ़कर पेलते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने पिछली वीडियो में कहा कि इन टेस्टों को मैनिपुलेट करने के लिए कम से कम किसी ओलंपिक लेवल के कोच की जरूरत पड़ेगी, जो अपने आप में बिल्कुल बेतुका है। कम ऑन मिस्टर उजैर, अगर आपके बस की वर्कआउट करना नहीं है तो कम से कम आप लोकल जिम्स में जाइए, कोच और एथलीट से मिलिए, वो आपको बताएंगे कि कितना आसान है इन टेस्टों को मैनिपुलेट करना। देखिए मैं खुद ग्राउंड लेवल पर जाकर किसी का इंटरव्यू तो नहीं कर पाया, लेकिन मैं यहाँ पर रेफरेंस दे रहा हूँ मिस्टर कुशाग्र राज का। हम दोनों नेशनल स्कूल ऑफ बॉडी बिल्डिंग में एक साथ थे और उसके बाद कुशाग्र राज ने काफी सारे कंपटीशन में कम्पीट किया और फिलहाल वो किसी बॉडी बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। सो ही वाज नॉट अवेयर दैट आई एम रिकॉर्डिंग दिस कॉल, प्लीज लिसन टू हिम। अच्छा देखो, सौरभ के केस में मैं मानता हूँ कि उसने कोई बड़े बड़े बॉडी बिल्डर जैसी कोई हैवी साइकिल पे तो वो नहीं रहा है, तो उसने मेरे हिसाब से बीच बीच में जो थोड़ा डाला हुआ है माल, है ना? हाँ, तो थोड़ा थोड़ा डाला हुआ है माल। तो अब जैसे मान लीजिए कि उसका फिजिक विजिक तो ऑलरेडी बहुत पहले ही तैयार हो गया था, डोप टेस्ट तो अब करवा रहा है उसका। हाँ, बहुत पहले मैनिपुलेट किया ही जाता है। इवन जहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग करते थे वहाँ पे सब इंटरनेशनल कंपटीशन खेला है, ठीक है, और पूरे फुल डोज लेने के बाद जाके खेला है 2-2 महीना रुक के, ठीक है, और सब क्लीन करके आया है, सब निकल कर आया है, कोई पकड़ा नहीं आया। तो इवन वहाँ भी डेका का टेस्टिंग नहीं लिया है, सिर्फ बेसिक टेस्ट लिया था भैया कि टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट दे दो, अल्कोहल का चेक किया था कि अल्कोहल लिया है कि नहीं, बस हो गया। बात वो फंसता कौन है डोप टेस्ट में? जैसे कि बीच में ना एक तो रेसलर लोग फंसा था इंडिया में, ठीक है, तो वो एक होता है कि रैंडमली सेलेक्ट कर लेता है गेम के बीच में ही। गेम है मान लीजिए कि 1 साल के बाद, लेकिन अभी ही उठा लिया कि इस बंदे का ब्लड चाहिए, तो वो बंदा पकड़ाना ही पकड़ाना है। तो बड़े लेवल पे भी कोई उपाय नहीं। अगर मेरे बॉडी में अभी टेस्टोस्टेरोन है और मेरा 2 दिन में डोप टेस्ट होने वाला है, 2 दिन में डोप टेस्ट होने वाला है, तो मेरा दुनिया कोई दवा जो नहीं कि हमको बचा लेगा डोप टेस्ट। सही बात है। और जहां तक बात है डेका को पकड़ने का, डेका ड्यूराबोलिन को, तो डेका ड्यूराबोलिन को पकड़ने का जो टेस्ट है वो 20-25 हजार रुपए का होता है। मैं तो ये कह ही रहा हूँ, ये नॉर्मल से ब्लड टेस्ट है इधर उधर के करवाने। और ये डेका ड्यूराबोलिन को जो पकड़ना रहता है ना, वो डेका ड्यूराबोलिन 17-18 महीना तक बॉडी में रह जाता है। तो अगर हम आज मारे हैं, अगर 1-2 इंजेक्शन से नहीं, अगर हम पूरा साइकिल चलाएं डेका का, तो हमको जो है कि हो सकता है दूसरे साल भी पकड़ लेगा, अगर पकड़ना चाहेगा तो कोई भी जो ओलंपिक खेलने वाला एथलीट है ना, वो इतना बेवकूफ नहीं है कि डेका लगाएगा कभी भी, ठीक है। वो डायनाबॉल भी खा के काम चला लेगा, लगभग सिमिलर रिजल्ट देगा, या बोल्डेनॉल जैसे स्टेरॉइड, बहुत सारा और भी स्टेरॉइड है। सो मिस्टर उजैर, दिस इज द रियलिटी ऑफ एनाबॉलिक्स। और देखिए मिस्टर उजैर की एक खासियत और बड़ी जबरदस्त है, वो आपके सर पर इतने बड़े बड़े शब्दों को गिराते हैं कि आपकी खोपड़ी सुन्न हो जाती है और आपको लगता है कि मैन ही नोज एवरीथिंग, और ये चीज रियलिटी में काम करती है। फॉर एग्जाम्पल लाइक यू आर इन अ रूम फॉर डिबेट, और तभी आप लोगों से अचानक से पूछ लो हु नोज अबाउट द ट्राइडोथैरोनिन T3, थायरोक्सिन T4, प्रोजेस्टेजन, कैल्सिट्रॉल एंड होमोलोगस रिसेप्टर एज वेल एज द बेसिक्स ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। बैंग, कांग्रेचुलेशन मैन, यू आर द विनर ऑफ द डिबेट। अगर आपको किसी ग्रुप में स्मार्ट दिखना हो या स्मार्ट बनना हो तो आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत अच्छे से काम करता है। लेट्स क्विकली आंसर द एलिगेशंस ऑफ मिस्टर उजैर। एलिगेशन नंबर 1, मैं उनके फोटोग्राफ यूज कर रहा हूँ व्यूज गेन करने के लिए। तो इसके लिए मिस्टर उजैर आप अपने गलीबान में जाकर देखिए और अपने यूट्यूब पर देखिए, आपकी हर दूसरी वीडियो में किसी और यूट्यूबर की फोटोग्राफ्स है। ये तो वही बात हुई मिस्टर उजैर, आप करें तो मॉर्निंग वॉक, हम करें तो आवारागर्दी। और मिस्टर उजैर आप अपने चैनल्स को गौर से देखना और समझना कि इंडियंस आपकी उन्हीं वीडियोस को देखते हैं जो इंडियंस के ऊपर होती हैं, नथिंग एल्स। और आपकी मजबूरी है, दैट्स व्हाई यू आर सकिंग एवरी इंडियन यूट्यूबर जस्ट लाइक पैरासाइट टू गेन व्यूज। और मिस्टर उजैर ये आपकी मजबूरी है, ये आपको करते रहना पड़ेगा। एंड आई नो मिस्टर उजैर कि आप यश शर्मा और यश आनंद को नेटी डिक्लेयर करने के लिए मरे जा रहे हैं। करिए, आई नो आप उनको नेटी डिक्लेयर करने वाले हैं और वो आपकी मजबूरी भी, आपको उन्हें नेटी डिक्लेयर करना पड़ेगा, वरना जो लोग आज आपके हिमायती हैं यही आपको यूट्यूब से खदेड़ देंगे मिस्टर उजैर। एलिगेशन नंबर 2, आई कैन नॉट रीड ब्लड रिपोर्ट्स। देखिए मिस्टर उजैर, ब्लड वर्क जो है अपने आप में डॉक्टर्स के लिए भी बहुत बड़ा टॉपिक है। दैट्स वाई टू मेक इट इजी हर ब्लड टेस्ट की साइड में एक रेफरेंस रेंज दी होती है। एंड आई एम श्योर मिस्टर उजैर, इंडिया का कोई 10th ग्रेड का बच्चा भी आपको बता देगा कि आपका ब्लड टेस्ट रेफरेंस रेंज में है या नहीं। और अगर आप एक 10th स्टैंडर्ड के बच्चे से ये भी कहोगे कि आप इसका कंपैरिजन करो लाइक राजवीर सिसोदिया और लैरी वील का, एंड दैट विल बी आल्सो नो बिग डील फॉर हिम मिस्टर उजैर। नंबर 3, मुझे लगा कि सौरभ नेटी है, दैट्स व्हाई आई सेड हिम नेटी। कम ऑन मिस्टर उजैर, आपके लगने या ना लगने से चीजें नहीं बदलती मिस्टर उजैर, चीजों को प्रूव करने के लिए फैक्ट्स की जरूरत होती है। ऐसे तो मिस्टर उजैर लगभग सारे हिंदुस्तानियों को लगता है कि पीओके इज द पार्ट ऑफ इंडिया। नॉट ओनली दैट, लगभग सभी हिंदुस्तानियों को यह भी लगता है कि पाकिस्तान इंडिया में टेररिस्ट को भेजता है, जिसकी वजह से हमारे सैकड़ों फौजी भाई शहीद हो चुके हैं।
मैं बस यही कहना चाहता हूं कि आपके लगने या ना लगने से कुछ नहीं होता है। मिस्टर ओजर, इन इंडियन सब्सक्राइबर और व्यूज को देखकर आपको कहीं ये ना लगने लग जाए कि यू कैन बी द नेक्स्ट पीएम ऑफ द इंडिया। नंबर 4, सौरभ डोंट आंसर इट अदरवाइज यू विल बी ए प्रोस्टिट्यूट। मिस्टर ओजर, आपने सौरभ की हालत ऑलरेडी एक प्रोस्टिट्यूट जैसी करवा दी है। आई मीन राइट नाउ ही कैन नॉट सेव हिज ओन। He need a man from Pakistan to do that. That is a same for a real man. I am sorry for my harsh language, but सौरभ से मुझे कोई नफरत नहीं है। And personally I think सौरभ is a very good person. मैंने उसकी मॉम एंड डैड के बारे में उसकी वीडियोस देखी हैं and I think he is very kind and emotional, sensitive guy है। अगर आप मेरी इन वीडियोस से हट हुए तो I am sorry for that. But bro, these numbers cannot be achieved naturally. अगर आप फिर भी अपने आप को नेचुरल मानते हो तो ब्रो उस केस में आपने अपने इनिशियल बॉडी वेट के बारे में झूठ बोला है। अगर ऐसा कुछ है तो आपको अपनी ऑडियंस को बताना चाहिए। They loves you man. ऐसी छोटी मोटी गलतियां हम सबसे हो जाती हैं। And don't worry about Mr. Uzair, he just used you as a carrier to gain views and subscriber. He was not defending you Saurabh, he was just defending himself. और आप आजकल के लौंडों से बचकर रहना मिस्टर उजैर, वरना क्या पता आजकल के लौंडे कहां से खींचकर सच को बाहर निकाल दें। और देखिए मिस्टर उजैर, मैं ना तो कोई सेल्फ एक्लेम्ड उस्ताद हूं ना ही कोई गुरु हूं। मैं बस एक हार्ड मांस का बना आम सा लड़का हूं जो कपड़ों के भीतर बिल्कुल नंगा है। मुझे ईश्वर ने सही गलत की समझ दी है एंड दैट इज ए टोटली नॉर्मल थिंग। देखिए मिस्टर उजैर, वैसे तो मैंने कुरान नहीं पढ़ी है, लेकिन फिर भी मैंने सुना है कि कुरान के अंदर एक शैतान का जिक्र है जो लोगों को नेकी के रास्ते से हटाता है। एंड आई थिंक मिस्टर उजैर, वो शैतान आपके ऊपर सवार हो गया था या फिर सवार है। तो प्लीज आप उस शैतान से पीछा छुड़ाइए जो यंगस्टर हैं, खासतौर से 18 से 24। एंड आई पर्सनली थिंक कि नॉलेज चाहे पाकिस्तान से आ रही हो चाहे अमेरिका से आ रही हो, नॉलेज होती है। एंड आई पर्सनली थिंक वी शुड रेस्पेक्ट एवरी सिंगल इंडिविजुअल who is telling the truth. Thank you so much for watching this video. If you like this video, you can subscribe this channel. Thank you so much.